तो हेलो बच्चों, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा सबसे पहले आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम का वेक्टर निरूपण। ये टॉपिक यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल की तुलना भी किया। हमने दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस भी देखा। अभी तक हमने इन सारे लेक्चर को कंप्लीट किया है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का, और इस लेक्चर से हम लोग बहुत सारे आज न्यूमेरिकल भी करेंगे। पॉलीगन टाइप का न्यूमेरिकल, जिसमें ट्रायंगल टाइप का न्यूमेरिकल आता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर। कि रेक्टेंगल पे अगर 3 चार्ज रखे हुए हैं और किसी एक चार्ज पे हमको टोटल फोर्स बताना है, बाकी दो चार्जों के द्वारा लगने वाले फोर्स की गणना करना है, ये सब टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये हुआ कि इसका यूज तब किया जाता है जब कहीं किसी सिस्टम में दो से अधिक चार्ज उपस्थित हो। जैसे अगर दो चार्ज हो, यहाँ पे अगर एक चार्ज दे दें हम Q1, दूसरा चार्ज हम लोग दे दें Q2, और इन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लें अगर R, तो इन दोनों चार्जों पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F = K × Q1 Q2 बटा R²। यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा था। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अगर दो से अधिक चार्ज दे दे, जैसे एक यह चार्ज यहाँ पे Q1, दूसरा Q2, एक और चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग Q3, एक और चार्ज लेते हैं यहाँ पे Q4, और आपसे ये हम पूछ रहे हैं कि Q4 पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा। कौन से चार्ज पे? Q4 पे लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स यानी F फोर्स हमको निकालना है। कौन से चार्ज पे लगने वाला? Q4 चार्ज पे। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। यदि दो से अधिक चार्ज किसी सिस्टम में उपस्थित है तो किसी एक चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है अलग अलग आवेशों के द्वारा, देखिए यहाँ पे पहला आवेश Q1 है, चुपो, पहला आवेश Q1, दूसरा यहाँ पे Q2 और दूसरा है Q3। तो यहाँ पे देखो, अगर इस सबका डिस्टेंस ले ले, जैसे यहाँ से डिस्टेंस इसका R1, यहाँ से डिस्टेंस R2 और यहाँ से डिस्टेंस इसका R3 ले लेते हैं, तो हमको पता है कि यहाँ पे जो ये लगने वाला फोर्स होगा Q1 के द्वारा Q4 पे लगने वाला जो फोर्स होगा, यानी Q4 पर लगने वाला फोर्स Q1 के द्वारा किसके बराबर होगा? तो K Q1 Q2 अपन R1 का स्क्वायर। सबको पता है Q1, दूसरा चार्ज क्या है यहाँ पे? Q4, तो Q2 की जगह पे Q4 लिख लेते हैं। ये पहला फोर्स होगा, ठीक है ना, Q4 पे लगने वाला, किसके कारण? फर्स्ट चार्ज के कारण, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा यहाँ पे Q4 पे। देखो ये दोनों प्लस चार्ज है, ये सारा प्लस चार्ज है, ये समझ रहे हो ना। तो ये चार्ज क्या करेगा? इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। Q1 के द्वारा जो इस पे फोर्स लग रहा है उसका नाम दे देना हम लोग F1, Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है इसका नाम देते हैं F2, और F2 सॉरी यहाँ पे होगा F2, और Q3 के द्वारा इस चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है इसका नाम देते हैं हम लोग F3। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा Q41 मतलब Q4 पे लगने वाला फोर्स किसके द्वारा? 1 के द्वारा, जो कि हमारा इसके बराबर होगा। सेम वही चीज निकालें, अगर F4 लगने वाला फोर्स, Q4 पे लगने वाला फोर्स किसके कारण? Q3 के कारण। तो क्या हो जाएगा कि Q3, दूसरा चार्ज है Q4 बटा R2 का स्क्वायर। तीसरा जो फोर्स होगा F4 किसके द्वारा? Q2 के द्वारा लगने वाला, वो क्या होगा कि पहला चार्ज यहाँ पे क्या है? Q2, दूसरा चार्ज Q4 और बटा में R का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस कितना है? R3 का स्क्वायर। इस प्रकार से जो नेट फोर्स हमारा होगा, वो इन बाकी फोर्स को जोड़ देंगे, जिसका नाम F1 F2 और प्लस में F3। ये हमारा नेट फोर्स निकल जाएगा। ये बच्चों वाला टॉपिक है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। एक बार और समझिए ध्यानपूर्वक। यहाँ पे अलग अलग चार्ज है Q1 Q2 Q3, ठीक है, Q1 Q2 Q3। एक चार्ज यहाँ पे है Q4। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि Q4 पे लगने वाला फोर्स क्या होगा।
तो ये दोनों प्लस चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। चूंकि हमको पता है या नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर प्लस प्लस चार्ज हो तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि प्लस माइनस चार्ज होता हो तब वो आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। तो ये प्लस प्लस चार्ज है तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इसका फोर्स बाहर की तरफ ऐसे होगा। इस फोर्स का नाम क्या दे दिए हम, F1। Q3 भी एक फोर्स लगा है Q4 पे, उसका फोर्स क्या नाम दे दिए हैं, F3। और इधर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम दे दिए हम F2। ठीक है। तो किसी एक चार्ज पे लगने वाला बल बाकी आवेशों के द्वारा जो लगने वाला फोर्स होता है, इन सब के योगफल के बराबर होता है। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई दिक्कत इसमें? यानी किसी एक चार्ज पे लगने वाला जो टोटल नेट फोर्स होगा वो इस पर बाकी अन्य चार्जों के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, जैसे इसके द्वारा फोर्स लग रहा है F1 तो F1, इसके द्वारा लग रहा है F2 तो F2, और इसके द्वारा लग रहा है F3 तो F3, इन सब के योगफल के बराबर होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। चलिए इसको इरेज करते हैं हम लोग। ठीक है। और छोटा सा इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, एकदम बच्चों वाला न्यूमेरिकल, ध्यान से समझिए। बोर्ड लेवल का टॉपिक है ये, बोर्ड में इस टाइप का सवाल आता है एग्जाम में। जैसे एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे पॉलीगन टाइप का न्यूमेरिकल इस पे बहुत ज्यादा बनता है। किस टाइप का? पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है। इस ट्रायंगल का वर्टेक्स का नाम दे दे रहे हैं A, B, C, और इसके जो शीर्ष पे हम लोग 3 चार्ज ले लेते हैं। इस पे प्लस Q चार्ज, ठीक है ना, इस पे भी प्लस Q चार्ज, और इस पे भी प्लस Q चार्ज। कौन सा चार्ज हो गया? प्लस Q चार्ज। कोई दिक्कत? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट C पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इसके द्वारा और इसके द्वारा। सेम चार्ज है, तीनों पे सेम चार्ज है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q। और हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि C पॉइंट पे यानी C बिंदु पर कुल विद्युत बल की गणना करें। कुल विद्युत बल की गणना करें। हमको पता है कि यहाँ पे 2 से अधिक चार्ज हैं। किसका यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो B वाला चार्ज है, B पे जो चार्ज है वो इस पे क्या फोर्स लगाने वाला है। सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल है ना जी। यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, प्रतिकर्षण बल, और इस बल का नाम होगा Fc। C पे लगने वाला फोर्स किसके द्वारा? B के द्वारा। ठीक है। ये भी प्लस चार्ज है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना, ऐसे। और इसका भी नाम दे देंगे हम Fc। किसके द्वारा फोर्स लग रहा है? ये A के द्वारा। तो हमको पता है कि यहाँ पे अगर वो फोर्स निकाले हम FCB तो वो किसके बराबर होगा? K Q इंटू Q बटा डिस्टेंस क्या ले लेते हैं इसका? R स्क्वायर। क्या ले लेते हैं? डिस्टेंस R। क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, सबका डिस्टेंस R, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। क्योंकि चार्ज सेम था, दोनों का वैल्यू बराबर था, तो Q में Q से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बटा में R स्क्वायर। ये निकला वाला फोर्स। भाई समझो, दूसरा फोर्स यहाँ पे जो है FCA, वो भी वही चीज होगा। K पहला चार्ज Q, फिर दूसरा चार्ज Q, और बटा में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर। फिर Q में Q से गुणा हो गया, Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। हम देख रहे हैं ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है। इन दोनों फोर्स को कुछ देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? F मान लेते हैं। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर हो, है ना, यहाँ पे एक का डायरेक्शन इधर, दूसरे का डायरेक्शन इधर, और अभी बताएं कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे और उसके साथ साथ तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। आपको पता है ये चीज। तो जब ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी कितना? 60 डिग्री, है ना।
तो अगर इसका हम अलग फिगर समझे तो हम समझ रहे हैं कि एक फोर्स हमारा लग रहा है ऐसे और एक फोर्स लग रहा है इसके। इस फोर्स का नाम हम क्या दे दिए हैं, एफ सी बी, और दूसरे फोर्स का नाम दिए हैं एफ सी ए। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री और इन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर। तो टोटल जो रिजल्टेंट होगा इसका वो कहाँ से होके जाएगा, इसके सेंटर से। समझ रहे हो? यानी इसका अगर रिजल्टेंट हम निकालें एफ का, नेट फोर्स जिसको रिजल्टेंट कर रहे हैं, वो किसके कहाँ से होके जाएगा, इसके सेंटर से। ठीक है ना? वेक्टर का टॉपिक है ये। वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो वेक्टर आपस में एकदम इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उसके बीच से होके जाता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू में कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं सी पॉइंट पे, क्या होगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर। ठीक है? तो F1 के जगह हम क्या ले रहे हैं, F ले रहे हैं, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। ये भी F है और ये भी F है, तो 1 नहीं लिख रहे हैं हम, केवल क्या लिख दे रहे हैं इसको, F का स्क्वायर प्लस F2 के जगह पे भी F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 के जगह लिख रहे हैं हम F इंटू F, दोनों को गुणा करेंगे तो F का स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। थीटा कितने डिग्री है बाबू, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। समझ में आ रहा है इतना? चलिए, अंडर रूट एफ स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2F का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2F स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 60 का मान 1/2, क्या होता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, अंदर क्या बचा 2F का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा F का स्क्वायर, ये 2F और एक और F दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3F का स्क्वायर। चूंकि F जो है स्क्वायर में है तो बाहर निकल जाएगा, यानी F अंडर रूट 3 रिजल्टेंट, टोटल रिजल्टेंट हमारा निकल गया क्या, F अंडर रूट 3। और ये जो F था वो किसके बराबर था, आप देख सकते हैं कि Q का स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। है कि नहीं बच्चों वाला टॉपिक? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक और टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है? आज के लेक्चर में केवल हम लोग न्यूमेरिकल ही करेंगे। ठीक है? और जो भी अगर आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, जो डिस्क्रिप्शन में जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक जुड़ा हुआ है उस लिंक पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। मैसेज करने के बाद आपको टोटल नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल पे। ये हो गया ट्रायंगल टाइप का न्यूमेरिकल। ठीक है ना? अगर ट्रायंगल बना के ऐसे न्यूमेरिकल दे दें और बोले कि आप किसी एक पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर टोटल फोर्स निकालो, है ना, तो फोर्स हम इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है? दूसरा हम ले लेते हैं न्यूमेरिकल, एक रेक्टेंगल बना के, है ना, या स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिए, वर्टेक्स का नाम A B C D, सब पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है? एक स्क्वायर है तो इसकी एक साइड ले लेते हैं A, तो सारा हो जाएगा ये भी A, ये भी A और ये भी A। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? चलो हमसे ही पूछ रहा है, फिर वही सवाल ले लेते हैं। सी पॉइंट पे मान लेते हैं, इसी पॉइंट पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, इन तीनों चार्ज के कारण। ये तीनों चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस, सब प्लस चार्ज है ना, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम दे रहे हैं क्या, एफ सी, किसके द्वारा लग रहा है, डी के द्वारा, तो डी है कि नहीं। एक फोर्स ये भी लगाएगा इस दिशा में, ये भी एक फोर्स होगा एफ सी, किसके द्वारा, बी के द्वारा। चलो इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, क्योंकि दो ही रिजल्टेंट, दो अगर वेक्टर हो और उनके बीच का रिजल्टेंट निकालना हो तो ऐसे बीच से होके जाता है ना रिजल्टेंट। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं और तब बाकी तीसरे का बाद में देखते हैं उसको कैसे क्या करेंगे। ठीक है ना? चलो हमको क्या बताना है, सी बिंदु पर स्थित आवेश पर कुल
विद्युत बल बताएं। क्या बताना है? कुल विद्युत बल बताएं। चलो एकदम बच्चों वाला सवाल ध्यान से समझिए। ये एक रेक्टेंगल बना दिया है, सॉरी स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड सब में है, सबके शीर्ष पे रख दिया गया है प्लस क्यू चार्ज, और इस सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पे चार्ज पे जो अन्य ये सब आवेशों के कारण लगने वाला बल है वो हमको निकालना है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले अभी आपको बता दें एफ सी डी लगने वाला जो फोर्स होगा तो हमको पता है किसके बराबर होगा, के क्यू बटा में ए का स्क्वायर, क्योंकि ए डिस्टेंस लिए हम। अब पहला चार्ज यहाँ पे क्यू, दूसरा चार्ज भी क्यू में क्यू से गुणा हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यानी ये वाला चार्ज इस चार्ज पे टोटल फोर्स जो लगाएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं ये बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो चीज, एफ सी बी, वो भी के इंटू क्यू, कौन सा चार्ज क्यू रखा हुआ है ना यहाँ पे, तो क्यू फिर इंटू में क्यू बटा ए का स्क्वायर, फिर क्यू में क्यू से गुणा हुआ बटा ए स्क्वायर। कुछ देर के लिए इसको भी क्या ले लेंगे, एफ, चूंकि दोनों आपस में बराबर है। हमको पता है कि इसका रिजल्टेंट कहाँ से होके जाएगा, ऐसे एकदम सेंटर से, अभी बताएं आपको। तो हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट किसके किसके द्वारा, बी और डी के द्वारा, किसके किसके, बी और डी के द्वारा लगाया गया फोर्स यानी बल। तो वो किसके इक्वल होगा बाबू, अभी बताएं आपको, अंडर रूट एफ का स्क्वायर फिर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस में 2f का स्क्वायर इंटू में cos थीटा, थीटा के जगह पे 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना जी, तो भी 90 डिग्री। चलो एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2f का स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर है, ये है पहले से, और cos 90 का मान होता है क्या, 0, तो जब 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो गया टोटल। यहाँ पे क्या बच गया, अंडर रूट 2f का स्क्वायर, एफ स्क्वायर में है बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा एफ अंडर रूट 2, और ये जो f था ये, चलो इतना फोर्स हमारा निकल गया, ये रिजल्टेंट निकल गया। ठीक है ना, किसके किसके द्वारा, इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स और इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो हमारा निकल गया एफ अंडर रूट 2। कोई दिक्कत, एक चार्ज हम यहाँ पे इसको छोड़ दिए थे, बोले थे इसको बाद में निकालते हैं, है ना, जो चार्ज कहाँ पे स्थित है, ए पॉइंट पे। तो आप बताओ कि यहाँ पे अगर फोर्स हम निकालें, ये देखो, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अरे जिस डायरेक्शन में इन सब का रिजल्टेंट था उसी डायरेक्शन में ये भी फोर्स होगा, जिसका होगा नाम एफ सी ए होगा ना, ये रिजल्टेंट, क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, है ना, तो यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज प्रतिकर्षित करेगा, तो उस डायरेक्शन, उस फोर्स का भी डायरेक्शन जो होगा वो यही होगा, और जो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट था वो भी यही था। तो टोटल जो नेट फोर्स होगा ऑन सी चार्ज पे, टोटल नेट फोर्स सी चार्ज पे, अब यहाँ पे सुपर पोजिशन वाला बात ध्यान कीजिए। सुपर पोजिशन में बताए थे कि किसी एक पॉइंट पे लगने वाला जो कुल बल होता है वो बाकी आवेशों के कारण लगने वाले बल के योगफल के बराबर होता है। तो इन दोनों आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है इस पे, वो तो हम निकाल लिए ना, एफ अंडर रूट 2। अब बाकी एक बचा है, अब कौन, क्यू, ए पॉइंट पे जो चार्ज है क्यू के द्वारा इस पे जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लेंगे, और उसको और इसको लाके जोड़ देंगे, नेट फोर्स निकल जाएगा, है कि नहीं। चलो निकालते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं कि ए चार्ज पे जो बैठा हुआ है, ए पॉइंट पे जो चार्ज, उसके कारण कितना फोर्स लग रहा है, के क्यू बटा में ए स्क्वायर, यहाँ नहीं होगा, आप सोचोगे ए स्क्वायर क्या होगा, है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डायगोनल निकालेंगे, किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर का डायगोनल होता है ए अंडर रूट 2, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा, और ए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तब नेट फोर्स हमारा निकल जाएगा। एक फोर्स हमारा था F√2 और दूसरा था यहाँ पे KQ²/2A का स्क्वायर, यही था ना। चलो ये जो F था यहाँ पे देखो F लिए हैं, ये किसके बराबर है, KQ का स्क्वायर और बटा में A² प्लस में ये किसके बराबर है, KQ²/2A। दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, बोलो, KQ²/A², ये कॉमन हो सकता है। कुछ गलत नहीं ना हो रहा है, हाँ गलत हो रहा है, ये √2 भी तो है इसमें। अरे F का वैल्यू ये ला के रख दिया, तो F के साथ ये नहीं है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे F√2 प्लस, ये कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, KQ²/A² बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, तो जब निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1/2। ये हमारा हो जाएगा नेट फोर्स। सी पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे लगने वाला नेट फोर्स, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। इरेज करते हैं इसको। तो ये आता है इस टाइप का पॉलीगन टाइप का न्यूमेरिकल, यही आता है कि भाई 2-3 चार्ज दे देगा और उसमें से पूछेगा कि एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या है, उसको आप निकालिए। तो ऐसे निकाला जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। एक टाइप देखिए न्यूमेरिकल आता है, सेंटर पे पूछता है कि टोटल फोर्स क्या होगा। जैसे होगा ये सवाल यही रहेगा, देखिए ऐसे सवाल सेम रहेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी +Q चार्ज, यहाँ भी +Q, यहाँ भी +Q और यहाँ भी +Q, ठीक है। लेकिन सेंटर पे चार्ज दे देगा। पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे कि भाई अगर कोई इस वर्टेक्स है, जैसे सी पॉइंट पे लगने वाला जो चार्ज है, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकाल रहे थे, है ना। अब कहाँ दे देगा, सेंटर पे। और क्या कहेगा, पूछेगा ये कि इस सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे इन बाकी चार्जों के कारण लगने वाले फोर्स का वैल्यू निकालिए। तो उसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा बाबू, 0। बच्चों वाला सवाल, 0 कैसे, देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज है, +Q, यहाँ पे भी कौन सा चार्ज, +Q। क्या करेगा, इसको ये प्रतिकर्षित करेगा ना, अरे इसको ऐसे, है कि नहीं, ये भी +Q चार्ज इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। समझ रहे हो ना। दोनों का डायरेक्शन एकदम क्या है, अलग अलग। इसका डायरेक्शन एक ऐसे और एक ऐसे, है कि नहीं। और दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन दोनों का वैल्यू एकदम बराबर आएगा। और डायरेक्शन अलग है, वैल्यू बराबर होने के कारण ये दोनों आपस में जुटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। फिर वही चार्ज, ये +Q चार्ज इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। तो ये भी दोनों वैल्यू आपस में बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है, तो वो भी 0, और इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से, लेकिन सेम चार्ज के लिए ये ध्यान रखना है, यहाँ भी +Q, यहाँ भी +Q, यहाँ भी +Q और यहाँ भी। अगर एक जगह पे भी वैल्यू बदल देता है, अगर यहाँ पे क्या कर दे, तब नेट फोर्स यहाँ पे 0 कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नेट फोर्स 0 तभी होगा जब चारों कॉर्नर पे सेम चार्ज हो। वैसे ही ट्रायंगल में भी हो सकता है, जैसे मान लो ऐसे ट्रायंगल दे दिया सवाल में, ट्रायंगल पे यहाँ पे एक -Q चार्ज है, यहाँ भी -Q चार्ज है, यहाँ भी -Q चार्ज है। सेंटर पे एक दे दिया चार्ज +Q, पूछ रहा है कि इस +Q पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, बताओ बाबू क्या होगा, बोलो, 0। सेंटर पे जब भी पूछे 0 और बाहर सेम चार्ज हो तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल ये आना चाहिए कि सर अगर यहाँ पे -Q चार्ज आ गया तब तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो क्या होगा ये निकाल के दिखाइए। तो चलिए निकालते हैं। हम ये हैं कि अगर यहाँ भी +Q चार्ज रहे तब न नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कौन सा चार्ज दे दें, माइनस चार्ज दे दें,
तब नेट फोर्स क्या होगा उसको निकालिए। चलिए निकालते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे सेंटर पे हमारा जो चार्ज था वो प्लस क्यू चार्ज था, है ना। कौन सा चार्ज था? प्लस क्यू। यहाँ पे आप ये चीज देखिए कि ये प्लस क्यू इस पे एक ऐसे फोर्स लगाएगा और ये प्लस क्यू इस पे एक ऐसे फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स का वैल्यू एकदम इक्वल होगा और दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, तो वो फोर्स तो जीरो हो गया जीरो। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज जो है इस प्लस क्यू के फोर्स ऐसे लगाएगा, एक फोर्स लगेगा यहाँ पे, एक फोर्स लगेगा, है ना, जो ये लगाएगा, है ना। और ये जो माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये भी इसको आकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस माइनस आकर्षण होता है, तो इस पे भी एक फोर्स लगेगा ऐसे। यानी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है ना। एक फोर्स लगेगा इस ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण, और दूसरा फोर्स लगेगा जो इस सी पॉइंट पे चार्ज रखा है उसके कारण। दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले एफ ए निकाल लेते हैं और एफ सी निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पता है? के क्यू, यानी जो पहला चार्ज है वो, जो दूसरा चार्ज है वो, क्यू बटा आर स्क्वायर। आर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिए थे हम? ए लिए थे ना, और टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था? ए अंडर रूट 2, क्योंकि डायगोनल था वो, भूल गए लोग? याद आ रहा है? लेकिन जब इसका हम आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ए अंडर रूट 2 बटा 2, यही होगा ना। इसको और तोड़ दे अगर हम, रूट 2 को हम ये भी लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, इससे ये कट गया, तो ए बाई रूट 2, यानी डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ का वो क्या होगा? ए अंडर रूट 2। आर का वैल्यू क्या होगा? ए अंडर रूट, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यही डिस्टेंस होगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, आर यहाँ पे लिख देते हैं ए बाई अंडर रूट 2 होगा। चलो तो के क्यू अपन ए बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये ए स्क्वायर, ये रूट 2 का स्क्वायर 2, और 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में है। ये हो गया एफ ए के कारण लगने वाला बल, कौन से चार्ज पे? प्लस क्यू चार्ज पे। एक निकालते हैं एफ सी के कारण लगने वाला फोर्स, वो पता है किसके बराबर होगा? के, पहला चार्ज है यहाँ पे क्यू और दूसरा चार्ज है क्यू। सवाल में कभी भी सिंबल नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आप सोचिएगा सर यहाँ पे माइनस सिंबल है तो यहाँ पे माइनस डालिए, नहीं, उसको नहीं लिखना है। दूरी वही होगा ए बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 2 बटा ए स्क्वायर। नेट फोर्स क्या होगा बाबू? नेट फोर्स क्या होगा? इन दोनों फोर्सों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी एफ ए प्लस एफ सी, ठीक है। तो क्या बनेगा? 2k बटा ए स्क्वायर प्लस फिर वही 2k इंटू क्यू बटा ए स्क्वायर। एलसीएम वही ए स्क्वायर, 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4k बटा ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सब बच्चों वाला सवाल है, नोट कीजिए इसको। ये सब सवाल को क्या समझ रहे हैं हम लोग? चलिए हो गया नोट, इरेज करते हैं इसको। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, टाइम देख लीजिए कितना हो गया। 28 मिनट्स का लेक्चर हो गया है, 40 मिनट का लेक्चर बनेगा। इसमें और दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल हम निकलते हैं। ये पॉलीगन टाइप का न्यूमेरिकल बस इतना ही पूछेगा बोर्ड लेवल में, ठीक है। चलिए बैठ जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए यहाँ पे और आराम से समझिए। चलिए ध्यान से समझिए, दूसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो कैसे देता है, पूछता है ये चीज। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल कैसे देता है एग्जाम में? इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल, साम्य अवस्था का प्रश्न होता है, साम्य अवस्था प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि यहाँ पे हम कौन सा चार्ज ले लिए हैं? प्लस क्यू चार्ज। दूसरा चार्ज यहाँ पे है प्लस 2q,
स्मॉल क्यू ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम लोग, आर। एक तीसरे चार्ज को लेके आइए और इसी लाइनिंग पे ऐसे जगह पे रखिए कि इन दोनों का फोर्स क्या हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये सवाल है, समझ रहे ना। जैसे कोई ऐसा फोर्स लेके आइए कोई ऐसा चार्ज लेके आइए जिस चार्ज को अगर इसी लाइन पे हम रख दें तो इसके कारण उस चार्ज पे फोर्स लगेगा और इसके कारण भी उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज अगर मान लो यहाँ लेके आते हैं इसी लाइनिंग पे, यहाँ पे रख देते हैं प्लस क्यू चार्ज, तो ये दोनों प्लस है तो इस पे एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, यही होगा ना। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और दोनों का लगाने वाला जो फोर्स होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में, अब बताओ, अगर सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा हो तो वो फोर्स कभी 0 हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों फोर्स जुटेगा और जुटेगा तो ज्यादा होगा। फोर्स 0 होने का मतलब कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये होना चाहिए। ये समझ में आना चाहिए आपके दिमाग में कि फोर्स 0 तभी हो सकता है जब इन दोनों चार्जों के कारण जो लगने वाला बल का डायरेक्शन हो एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। तो कहीं ना कहीं हम चार्ज को यहाँ पे अगर रख रहे हैं तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है, यानी यहाँ पे हम चार्ज को रख ही नहीं सकते हैं, चार्ज का पोजीशन बदलना पड़ेगा। बदल के अगर हम इस साइड लेके आते हैं तब भी वही कहानी, ये फोर्स इधर बल लगाएगा ये चार्ज, और ये चार्ज भी इधर ही बल लगाएगा, दोनों का सेम डायरेक्शन, तब भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। तो यानी अब दूसरा उपाय क्या बचा, लास्ट उपाय, अब चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा हमको, बोलो, बीच में, इन दोनों के ऊपर रख ही नहीं सकते। ऊपर कैसे रखोगे, हम बोल रहे हैं इसी लाइनिंग ज्वाइनिंग पे रखना है, ऊपर कहाँ, ऊपर ये लाइन थोड़ी है यहाँ पे। तो इस जगह पे हम रख लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, और ये प्लस क्यू चार्ज इस पे एक ऐसे फोर्स लगाएगा, या इसको ऐसे कर दो, इधर प्रतिकर्षित करेगा, है ना, और ये फोर्स इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। हो सकता है नेट फोर्स हमारा 0 आ जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग पी से। अब देखो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे अगर इस चार्ज के कारण लगने वाला अगर हम फोर्स निकालें, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, आर ही तो है, क्या है, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, समझ रहे हो ना। लेकिन हमको ये नहीं पता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स, क्या मान ले, एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा आर माइनस एक्स, यही होगा। चलो, तो यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालें इस चार्ज के कारण, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, तो वो फोर्स हो जाएगा हमारा, वो फोर्स होगा हमारा K इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, और आर के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। दूसरा अगर इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स निकालें तो हो जाएगा K 2Q इंटू क्यू बटा आर माइनस एक्स का स्क्वायर, यही होगा। अब हमको पता है कि नेट फोर्स हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, और नेट फोर्स जब 0 होगा कब, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी ना। तो बराबर है तो इन दोनों को आपस में हम बराबर कर देते हैं, ये पहले चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स है, ये दूसरे चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं F1 बराबर होना चाहिए किसको, F2 के। F1 का वैल्यू हमको पता है KQ बटा एक्स का स्क्वायर, F2 का वैल्यू पता है, 2 को अब आगे कर लेते हैं 2KQ बटा आर माइनस एक्स का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये K से K कट गया, Q से Q, कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया,
इधर क्या बच गया 1/x का स्क्वायर, इधर ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा r माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ना बच रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 में x से गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर, r माइनस एक्स का इससे गुणा होगा तो r माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ना होगा जी। और आगे इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं हम लोग, हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना था ना, किस पॉइंट पे चार्ज रखना है। कैसे निकालेगा, अगर एक्स स्क्वायर को उधर कर लेते हैं, इधर क्या बचेगा 2, इधर हो जाएगा r माइनस एक्स बटा में x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। स्क्वायर इधर आ गया तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, इधर बच गया r/x, इधर बच गया x/x, कट जाएगा माइनस में 1, ये नहीं होगा जी, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1, इधर क्या बचा r/, समझ में आ रहा है ना ये चीज। हमको निकालना क्या था x का वैल्यू, तो x को इधर कर लीजिए और √2 + 1 को इधर कर लीजिए, आंसर होगा। r का वैल्यू तो दिया नहीं है ना इसमें, अरे r का वैल्यू कुछ होगा, सवाल जब देगा तो देगा कि भाई 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है ना जी, तो उसको वैल्यू हम यहाँ पे लाके रख देंगे, हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। यानी इतना दूरी पर हम, इतना दूरी पे जब प्लस क्यू चार्ज को रखेंगे तो इन दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तब बच्चों वाला सवाल नोट कीजिए इसको जल्दी से, हो गया बड़ा अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर प्लस क्यू चार्ज क्यों लिए, माइनस चार्ज भी तो ले सकते थे, माइनस चार्ज भी तो ले सकते हो ना, माइनस चार्ज लोगे तब भी वो बीच में ही रहेगा, इधर नहीं, क्यों नहीं, देखो अगर माइनस चार्ज लोगे, अगर यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये भी प्लस चार्ज है, ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, हो ही नहीं सकता नेट फोर्स 0। इधर भी लोगे तब भी वही पोजीशन, तब माइनस क्यू भी लोगे तब भी उसको बीच में ही रखना पड़ेगा, तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए एक और इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है ये, आपके ABC बुक का जो प्रकाशन है फिजिक्स का, उसका 18 नंबर क्वेश्चन है। अब हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है कितना नंबर है, लेकिन क्वेश्चन है। चलो 2 चार्ज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, 2 चार्ज। एक चार्ज कह रहा है कि पहला चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, इसमें कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान समझिए। पहला चार्ज है 1 माइक्रो कूलम और दूसरा चार्ज है -0.25 माइक्रो कूलम, 2 चार्ज ले लिए। इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस है 0.40 मीटर, कितना है बीच का डिस्टेंस, 40 है ना। तो कह रहा है कि इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली जो लाइन है, यहाँ पे मान लेते हैं पहला चार्ज है, यहाँ मान लेते हैं दूसरा चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.40 मीटर, ठीक है। तो इनके बीच ये जो लाइनिंग मिला रहा है, ये लाइन जो मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा पे कितने दूरी पे कोई तीसरा आवेश रख दें कि उस आवेश पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0।
कितना दूरी पर, ठीक है। जैसे अभी इसके पीछे हम लोग x का वैल्यू निकाले थे ना, वैसे ही। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लस Q1 चार्ज है वो किस में है, Q2 चार्ज। देख लीजिए यहाँ पे Q2 चार्ज माइनस में 0.25 माइक्रो। अच्छा, माइक्रो का मतलब ये भी समझ लीजिए, 1 का 1 माइक्रो का वैल्यू होता है 10 के पावर -6 कूलम। तो जहाँ जहाँ माइक्रो है वहाँ वहाँ हम लिखेंगे 10 के पावर -6। ये माइनस में 0.25, यहाँ भी माइक्रो है तो यहाँ भी 10 के पावर -6 कूलम। डिस्टेंस मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बीच में कोई चार्ज ले लेते हैं, कोई भी चार्ज हो। डिस्टेंस हमको निकालना है कि कितने दूरी पर इन दोनों से किसी चार्ज को हम रखें कि नेट फोर्स हमारा क्या हो जाए, 0। अब ध्यान से समझो कि अगर हम यहाँ पे कोई प्लस चार्ज लेते हैं, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, तो हमको पता है कि ये प्लस चार्ज इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा और ये माइनस चार्ज है तो ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा। दोनों का डायरेक्शन क्या हो सकता है, नेट फोर्स 0 हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है। यानी इस चार्ज को हम यहाँ पे रख ही नहीं सकते हैं। वही प्रक्रिया होगी अगर माइनस भी रखोगे तब भी वही चीज होगा। जैसे चलो माइनस क्यू चार्ज रख लो, ये देखो तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये प्लस ये माइनस इसको आकर्षित करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब ये कि ये चार्ज इन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, नहीं, यानी कहीं ना कहीं वो बाहर होगा। अब बाहर या तो तुम इसको इधर रखो या इधर रखो, कहीं भी रखो, तो हम इधर ही ले लेते हैं। इस पॉइंट पे इधर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। तो जब इधर भी प्लस इधर भी प्लस, इधर एक फोर्स लगेगा जो इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसका नाम दे देते हैं हम F1, जो कि Q1 के कारण लगने वाला फोर्स है। और ये माइनस ये प्लस, यानी ये प्लस दूसरा चार्ज इसको आकर्षित करेगा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग F2, आकर्षित करेगा। चलो हमको यही डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना बाबू, कि दूसरे पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है और पहले पॉइंट से यानी पहले चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या है। चलो हमको नेट फोर्स पता है, नेट फोर्स क्या होने वाला है, 0। क्या होगा, तो यानी जो F1 होगा वो किसके बराबर होगा, F2 के। किसके बराबर, F2 के। आपको ये क्या है सर, बच्चों वाला सवाल, ध्यान समझो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम लोग, R ले लेते हैं। अगर जब बल निकालेंगे, चलो इसके कारण, पहले आवेश के कारण इस चार्ज पे लगने वाला बल किसके बराबर होगा, K। पहला चार्ज हमारा Q1, दूसरा चार्ज है प्लस Q। अरे इस पे लगने वाला फोर्स थोड़ी निकालना है, इस पे लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं ना। तो पहला चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये, प्लस Q, और बट्टा में R²। R दूरी है, तो दूरी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 0.40, और ये प्लस में R, यानी 0.4 प्लस में R का ये हुआ ना टोटल डिस्टेंस। और ये 0.40 तो यहीं तक है ना, और इसका डिस्टेंस R है, दोनों को जोड़ देंगे पूरा डिस्टेंस हो गया। अब F2 जो है वो दूसरे चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, कि चार्ज क्या है Q2, प्लस माइनस में लिखा जाएगा, और दूसरा चार्ज क्या है Q बटा डिस्टेंस क्या है R का स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतना। चलो ये K से K, बड़ा Q से बड़ा Q कट गया, Q1 Q2 नहीं कटेगा, Q1 पे अलग चार्ज है, Q2 पे अलग चार्ज है। चलो थोड़ा सा एक लाइन और इसको हल करते हैं। Q1 के जगह पे लिख लेंगे 1 माइक्रो, ठीक है, कितना माइक्रो, 1 माइक्रो। ये हो जाएगा 0.4 प्लस R का स्क्वायर। Q2 के जगह पे लिखेंगे 0.25 माइक्रो बटा में R का, ये माइक्रो से माइक्रो कट गया, क्या बच गया इधर, इधर तो 1 बचा, R² में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो R², इधर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 से गुणा हो जाएगा किससे, 0.4 प्लस R का, कोई दिक्कत, इधर है 0.25, ये गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा R² और ये डिवाइड में आ गया 0.4
प्लस आर का स्क्वायर। इधर क्या बच गया 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी है स्क्वायर, तो इसको एक साथ कंबाइन करके और पूरा का स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 25/100। अब स्क्वायर को उधर भेज देंगे, इधर हो जाएगा r/0.4 प्लस में r। इधर जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल काट भी लो, इसको क्या हो जाएगा 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 में r से गुणा होगा 2r, और 1 में इससे गुणा होगा 0.4 प्लस r। r प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, इधर क्या बचा 0.4, 2r में से एक बार घट गया, क्या बचा 0.4, 4 के बाद 0 भी लगा सकते हैं, मीटर। क्या आया, वही डिस्टेंस आया। यानी जितना डिस्टेंस इन दोनों चार्ज का था, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना था 0 उतना ही डिस्टेंस पे हम अगला चार्ज रखेंगे, है ना, किसी भी तरफ, या तो इधर रखो या इधर, तो नेट फोर्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। यही है बच्चों वाला सवाल, चलिए नोट कीजिए। हो गया, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एकदम बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए कल का लेक्चर एकदम जरूरी है, उसको एकदम देखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।